अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको वो दिलाने में जुट जाती है। ये तो सुना ही होगा ना आपने। ये कोई नहीं नहीं, ये कोई शाहरुख खान की मूवी का कोई डायलॉग नहीं बोल रही हूँ। मैं सच बात बोल रही हूँ। यस, मतलब मैं वो बताने जा रही हूँ आपके साथ। आज आपको मैं वो एक इंसिडेंट समझ लो, स्टोरी समझ लो, एक ऐसी मतलब मैं आपके साथ रियल स्टोरी जो है वो शेयर करने वाली हूँ। तो सुनना चाहोगे मेरी स्टोरी? तो हुआ यूं कि मैं जा रही थी एयरपोर्ट। मेरा एक शूट था और मुझे जाना था, गुजरात जाना था मुझे। तो मैं एयरपोर्ट गई। अच्छा, जल्दबाजी की थी। क्या हुआ था कि एक दिन पहले बहुत ही जल्दी रात में मुझे एकदम से तुरंत सिलेक्शन हो गया कि रात के 12 बजे मेरा फाइनल हुआ और बोल रहा कि अर्ली मॉर्निंग आपको निकलना है। तो इट वॉज लाइक कि अरे मुझे तो बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन भी करनी होती है, क्योंकि पैकिंग वैकिंग करनी है। सेम डे अगर सेम जगह पे शूट होता है, सपोज अगर मैं मुंबई में हूँ तो मुंबई में शूट करना है, या दिल्ली में हूँ तो दिल्ली में शूट करना है, उठ के सिर्फ जाना होता है। तो उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। लेकिन अगर आपको कहीं दूसरे स्टेट में जाना है, ट्रैवल करके जाना है फ्लाइट वगैरह, तो ऑब्वियसली आपको अपने कपड़े, जूते, चप्पल, एवरीथिंग जो भी नीड की चीज़ें होती हैं, आपकी नेसेसरी चीज़ें, वो कैरी करनी होती हैं। तो अब टाइम कम, रात के 12 बज चुके थे और फिर अगले दिन की फ्लाइट। मुझे सोना भी था क्योंकि कैमरा पे दिखना होता है, तो ये बहुत बड़ा टास्क होता है कि हमें फ्रेश भी दिखना है। तो चलो जैसे तैसे पैकिंग वैकिंग हुई और मैं निकल गई एयरपोर्ट के लिए सुबह। फिर क्या हुआ कि मैंने सोचा कि चलो एयरपोर्ट पे ही कुछ खा लेंगे। अब हुआ यूं कि जैसे कि मम्मी लोग हमेशा कहते हैं ना कि अगर आप घर से भूखे निकलोगे तो बाहर भी भूखे ही रह जाते हो, तो घर से पेट भर के निकलना चाहिए। तो मैंने सोचा एयरपोर्ट पे कुछ खा लूंगी, लेकिन मैं खा नहीं पाई। तो मुझे एयरपोर्ट जाकर पता चला कि जो फ्लाइट थी वो 1 आवर डिले थी। तो मैंने सोचा भाई ये तो बहुत खराब हुआ, मैं इतनी जल्दी जल्दी भागकर बैग वैग उठाकर ये सब चीजें करके आई। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लेट इट बी, मैं कुछ खा लेती हूँ तब तक। तो मैं इधर उधर देखा, मैंने मुझे क्रैनबेरी जूस पीने का बहुत मन था। इनफैक्ट जो लोग मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, मेरे चैनल हिमानीज ऑसम लाइफ पे, तो वो जानते हैं कि मैंने उस पर व्लॉग भी बनाया था पूरी जर्नी का, कितना हार्ड वर्क किया था मैंने। खैर, तो मैंने जूस ढूंढा, मुझे मिला नहीं। किसी भी वेंडिंग मशीन में नहीं था वो वाला जूस, और कोई और दूसरा पीने का मन नहीं था। फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ और खा लेते हैं। तो वो जो वेंडिंग मशीन में चिप्स एंड ऑल ये सब चीजें रखी होती हैं, तो मैंने सोचा कि चलो ये निकाल के देखते हैं। तो मैंने 100 रुपीज का नोट जो है वो मशीन में ऐसा इंसर्ट किया, तो वो अटक गया उसमें, मतलब फंस गया। तो फिर वहां पर जो क्लीनिंग करने वाली लेडी होती है ना, तो वो आए। मैंने उनसे हेल्प मांगी कि ये इस तरह से हो गया है, आप प्लीज मेरी हेल्प कर दो। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं हेल्प कर देती हूँ, बस मेरा नाम मत बताना। मैंने कहा हाँ हाँ इट्स ओके। तो उन्होंने पीछे से जो भी है बटन बंद कर दिया, पैसे वापस आ गए। अच्छा, अब ये सारा इंसिडेंस जो था वो एक अंकल दूर बैठ के देख रहे थे। अब मुझे नहीं पता था, गुजराती अंकल थे। गुजराती या काठियावाड़ी, जो भी गुजराती का ही कोई फॉर्म था। आई एम सॉरी। तो फिर मैं जब मैं उन्होंने देखा कि भाई बहुत देर हो गई है इसको, ये मशक्कत करते हुए, कभी पैसे डाल रहे हैं, कभी निकाल रहे हैं, कभी फंस रहे हैं, लेकिन इसके जो भी है खाने का जो आइटम है वो बाहर नहीं आ रहा। तो फिर वो आए उठ के मेरे पास, और उन्होंने मुझे, क्योंकि मुझे गुजराती तो ऐसा खास नहीं आती है, और गुजराती क्या उनकी तो मैं बता रही हूँ ना, जैसे काठियावाड़ी कुछ एक्स्ट्रा लेवल की कुछ हाई फाई गुजराती थी जो नहीं आती। बेसिक बेसिक तो मैं समझ जाती हूँ, लेकिन वैसा था कुछ। तो मैं लेकिन उनके जेस्चर से समझ गई कि वो क्या कह रहे हैं। तो वो मुझे लेके गए थे, मेरे पापा से भी बड़ी उम्र के थे। तो मैंने कहा हाँ जी अंकल। तो कह रहे कि मुझे पकड़ के लेके गए और बोले अपने सीट के पास, और बैग ओपन किया उन्होंने। और बैग ओपन करने के बाद उन्होंने उसमें से चिप्स और मटर की कचौड़ी और क्या था, हाँ थेपले, इतना सारा खाना मुझको पकड़ा दिया और बोला कि बेटा आप खा लो। आई वॉज लाइक ओ माई गॉड। मैंने कहा नहीं नहीं अंकल, मैं ऐसे कैसे ले सकती हूँ, कि मैं तो आपको जानती भी नहीं, मैं ऐसे कैसे ले सकती हूँ, मतलब ऑब्वियसली ना यार, हम किसी अनजान से ऐसे तो नहीं ले सकते।
तो मैंने कहा नहीं नहीं अंकल आप रखो, मैं देख लूंगी, कुछ और किसी और स्टॉल पे चली जाऊंगी या कुछ और है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई नहीं निकला तो मैं लूंगी आपसे, कोई बात नहीं। नहीं नहीं उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, वो उनके साथ एक और अंकल थे तो वो उनके पीछे बैठे थे, बोले कि उनके पास भी बहुत कुछ है, आप रख लो, आप खाओ बेटा आप खाओ, ऐसे करके जबरदस्ती मुझे दे दिया। और फिर वहां जो लेडीज थी कुछ, तो उन्होंने बोला कि अरे आपके पापा की एज के हैं, दे रहे हैं, ले लो, प्यार से दे रहे हैं। तो आई वाज लाइक चलो ठीक है, मैं इसको ऊपर वाले का आशीर्वाद समझ के ले लेती हूँ। तो मैंने ले लिया, रख लिया और मैं अपनी सीट पे आ गई। तो मैं आकर मैंने सोचा ओ माय गॉड, मतलब जो एलओए है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो लोग भी फॉलो करते हैं या जो लोग नहीं जानते इसके बारे में, तो मैं बता दूं कि मैं उससे पहले बहुत दिनों से, मैं बता दूं आपको कि एक तो मटर की जो कचौड़ी है वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चल रही थी, क्योंकि उसकी घर में बहुत दिनों से बात चल रही थी और मुझे नहीं, मेरे मन में था कि मुझे खाना है, मुझे खाना है बहुत टाइम से, और ऐसे मेरे सामने आ जाएगी अचानक। तो वो एक तो बहुत बड़ी चीज थी मेरे लिए। मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा अरे छोटी सी तो चीज है, खाने की छोटी सी चीज को इतना बड़ा बता रही है, ऐसा नहीं है। मतलब अगर आपकी कोई चीज आप बहुत टाइम से सोच रहे हो जिसके बारे में, और वो बिना खरीदे या इस तरह से अचानक से सामने आए, आजकल तो कल एक बात मुझे मेरे घर वालों ने कही थी कि आजकल तो कोई पानी भी नहीं पूछता, इस तरह से कोई खाना ऑफर कर दे, वो भी अच्छा खासा खाना, तो वो मतलब ये एक मिराकल से कम नहीं है। तो मैं पूरी तरह से मानती हूँ कि पूरी तरह से जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो काम करता है, बस आपका जो फोकस है वो कैसा है ना, वो बहुत जरूरी है। तो ये एक रियल स्टोरी है मेरे रियल लाइफ की। ऐसे ही बहुत सारी स्टोरीज है जो मैंने मतलब मैनिफेस्ट की हैं, और मैं ही नहीं हूं, मैं तो बहुत छोटी हूं, लेकिन लेकिन मेरे से कितने बड़े बड़े जो मैनिफेस्टर हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल बताऊं, शाहरुख खान ने भी मैनिफेस्ट किया था, आयुष्मान खुराना ने मैनिफेस्ट किया था, और भी मोदी जी ने मैनिफेस्ट किया था। कैसे वो उन्होंने पीएम बनने से पहले ही डिक्लेयर कर दिया था। जो हमारे सीएम है दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने भी जो है मैनिफेस्ट किया था। मतलब उन सब लोगों की अगर हम स्टोरी देखें जो भी सक्सेसफुल हैं, तो जाने अनजाने में ही सही, लेकिन उन्होंने मैनिफेस्ट किया। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जिनको पता ही नहीं चलता कि वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मैनिफेस्ट होता है। सीरियसली मेरी खुद की सिस्टर है, मुझे वो हमेशा कहती थी कि मुझे वो आईफिल टावर जाना है, आईफिल टावर देखना है, आईफिल टावर देखना है। तो मतलब उसको बहुत सालों से, बचपन से ही था, और अभी ऐसा कुछ सरकमस्टांसेस बने, जॉब एंड ऑल, तो उसको वहां पर शिफ्ट होना पड़ा। तो हो गया मैनिफेस्ट। मतलब है, ऑल्दो वो जर्मनी शिफ्ट हुई है, बट हार्डली कुछ ही घंटों का डिस्टेंस है वहां से, आप बाय रोड जा सकते हैं वहां से। तो इट्स अ बिग थिंग कि आप मतलब उसका जब भी मन करे तो कार उठा के लेके जा सकती हैं। तो अब ये चीज होती है ना, तो इसलिए मैं ये आज मेरी जो ये स्टोरी का जो मोटिव है कि मेरी आज ये एक तरह से सक्सेस स्टोरी है। जब भी आपको ऐसा लगे कि आप लाइफ में कहीं स्टक हो गए हो और कुछ काम नहीं हो रहा है, तो आप छोटी छोटी चीजें मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कीजिए। मतलब जैसे मैंने आपको बताया अभी। अच्छा, इससे पहले की क्या स्टोरी थी कि मैं एयरपोर्ट पे ऐसे घूम रही थी, और कुछ मैं ऐसे जो स्टॉल्स हैं, शॉप्स हैं, इस तरह से देख रही थी, कुछ मुझे अच्छा लगे, लेकिन मुझे इतनी अंदर से बहुत जोर से मुझे भूख भी लग रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या खाऊं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो ऑलरेडी काम कर चुका है, वो मैनिफेस्ट हो चुका है, और मुझे जो मैं इतने दिनों से मटर की कचौड़ी सोच रही थी वो एकदम से मेरे सामने आ जाएगी। एंड इनफैक्ट जो खाना मिला, राइस वेफर्स मिले थे, तो वो मुझे बहुत पसंद है। मटर की कचौड़ी वो मुझे पसंद है, और थेपले, ये तीनों चीजें मिली थी, और तीनों चीजें मेरी फेवरेट हैं। तो देखो, मेरी फेवरेट चीजें मिलना और अचानक से इस तरह से, तो मेरे लिए तो मतलब एक बड़ी अचीवमेंट है। मुझे ऐसा लगा एक पल के लिए कि जैसे कि मैंने मांगा और भगवान मेरे सामने आके मुझे मैंने इतना सा मांगा तो भगवान ने इतना सारा दे दिया, ऐसा। तो वही बात है जिससे मैंने कहा था कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उसको दिलाने में लग जाती है। खैर, ये तो एक छोटी सी मेरी जर्नी थी जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया। टाटा।